We are at Davos for World Economic Forum 2024. I am just right outside the Maharashtra Pavilion. There is a lot of excitement here. I have a very special guest with me. हमारे साथ महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री उदय सामंत हैं. उनसे बात करते हैं. उदय जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू टाइम्स नेटवर्क. देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट और इस बार महाराष्ट्र का जो पेविलियन है उसमें बस भी काफ़ी है. कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हैं यहाँ पे. तो इस साल दावोस में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखो, सबसे अलग ये डावोस का इस साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि कल आपने अगर देखा रहेगा तो ओमान के मिनिस्टर आए थे, साउथ कोरिया के जो डिप्टी वहाँ के गवर्नर आए थे, आज सुबह गौतम भाई अदानी सीएम साहब से मिलने आए थे. और सिर्फ ये मिलने नहीं आए थे, उनको महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करना है और उसके ऊपर प्राइमरी उनकी डिस्कशन हो गई. लेकिन ये बरस में एक समाधान ऐसा है कि जो हम एमओयू करने जा रहे हैं वो 100% इम्प्लीमेंट होने वाले एमओयू है और मेरे ख्याल से वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे, ये हमारा दावा है. तो सर, ये जो बार बार इस तरह का सवाल उठ रहा था कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, बड़े बड़े इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, वो महाराष्ट्र से बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स में, नेबरिंग स्टेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर आप ये कह रहे हैं 3 लाख करोड़ के एमओयूज हो रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिचुएशन आपने अरेस्ट कर ली है? महाराष्ट्र इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल था, है और रहेगा. लेकिन जो पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र में चल रहे हैं, जिनकी सत्ता गई, उनको अभी दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उनको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दिखाई देता है. वेदांता फॉस्कन गया, वो हमारे वजह से नहीं गया, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट ने कैबिनेट सब कमेटी नहीं की. एयरबस का एक सादा सिंगल पेपर भी हमारे पास नहीं है. लेकिन मैंने तब भी कहा था, एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में और अजित दादा के नेतृत्व में वेदांता फॉस्कॉन से लेके 3 टाइम्स आगे जाके हम एमओयू करेंगे और इंडस्ट्री लाएंगे. आज मुझको आनंद है कि हम 3,30,000 करोड़ के एमओयूज कर रहे हैं और वो पूरे इम्प्लीमेंट होंगे. ऐसा नहीं कि 3 साल पहले एक डेलीगेशन यहाँ आया था जिसके प्रेसिडेंट थे तब के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, उनके साथ टूरिज्म मिनिस्टर थे, उनके साथ एनर्जी मिनिस्टर थे. हाँ. और उधर 80,000 करोड़ के एमओयूज हो गए थे, उसमें से 50,000 करोड़ का एमओयू एनर्जी का था. लेकिन जिस बंदे ने वो एमओयू किया था वो भी नहीं मिल रहा है और वो एमओयू भी नहीं मिल रहा है. इसलिए ऐसे एमओयू हमारे नहीं है. जो हम एमओयू करने जा रहे हैं उसका 95% इम्प्लीमेंट हम महाराष्ट्र में जाके करेंगे. और आज एक साबित हो गया है कि महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन है और उसकी वजह से ये 3.30 लाख करोड़ के एमओयू हमारे साथ हो रहे हैं. सर, यहाँ पर हाइलाइट्स क्या हैं? आपने जो 3,30,000 करोड़ के एमओयूज किए हैं, इसमें कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं? और जैसे आपने कहा कि इसमें से 95% कन्वर्ट होंगे, ये बहुत अच्छा रेशियो है अपने आप में. तो इसकी टाइमलाइन क्या है? अभी कल देखो, नासिक में जो बेस्ट इंडस्ट्री है जिंदल, यानी जो जिंदाल ग्रुप है उसकी कजिन है, उन्होंने 41,000 करोड़ का एमओयू किया है जो सेमीकंडक्टर के सिमिलर है. दूसरा सज्जन जिंदाल ने एमओयू किया है जो स्टील का है, वो 25,000 करोड़ का है. आइनॉक्स ऑक्सीजन ने जो कल हमारे साथ एमओयू किया है वो मेरे ख्याल से 25,000 करोड़ का है. तो कल हमने जो एमओयू किए हैं वो 1 लाख करोड़ के हैं. आज हम 2 लाख तक एमओयू करेंगे, उनकी भी इम्प्लीमेंट होगी. और कल जाके हम 30-40 हज़ार के एमओयू करेंगे. और जो एमओयू करेंगे उस इंडस्ट्रियलिस्ट को जगह देने की जिम्मेदारी है, वो हमारी है और वो हमने कार्रवाई शुरू भी की है. सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने खुद कहा कि महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन है, तो इसके लिए आपका विजन क्या है आगे चल के? और कौन सी पॉलिसीज आप इस तरह की रोल आउट करने वाले हैं? जैसे दावोस में इस बार इतना बड़ा पेविलियन है और इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है, क्या कुछ और भी दुनिया के ऐसे हिस्से हैं जहां पर आप महाराष्ट्र को नए सिरे से प्रमोट करना चाहेंगे? हम तो अभी ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो दुबई में जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, दुबई ये सेंट्रल प्लेस बन गया है और ये 2 महीने में अगर दुबई में वहाँ के इंडियन एम्बेसी से बोल के अगर हम डेस्क चालू कर सके इंडस्ट्री के लिए, या ऑफिस हमारा चालू कर सके एमआईडीसी का, तो ये हमारा प्रयास है. क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे महाराष्ट्र बहुत आगे है, ये देखिए हम दिखाना चाहते हैं. और कल हमने और अच्छा एमओयू किया है जो इंटरनेशनल लेवल पे गर्जे मराठी करके एक महाराष्ट्रियन लोगों का बहुत बड़ा एक यूनिट है जो स्टार्टअप इंडिया में यानी महाराष्ट्र में जाके शुरू करते हैं. उनके साथ हमने कल एमओयू किया है. ये इंडस्ट्री का एमओयू है
और जो कल गर्जे मराठी के साथ हमने जो एमओयू किया है वो इमोशनल भी एमओयू है, इसलिए हम इमोशनल भी है। हम महाराष्ट्र भारत का इंडस्ट्री का ग्रोथ इंजन है और महाराष्ट्र इंडस्ट्री सेक्टर में एक नंबर पे रहेगा, ये आज साबित हो गया है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये जो डबल इंजन ग्रोथ की बात होती है, तो क्या आप ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में अभी अच्छे से देखने को मिल रहा है? बिकॉज सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी का विजन और स्टेट में आप ये जो नए सिरे से पुश कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, इससे ये वाकई देखने को मिल रहा है स्टेट में? नहीं, पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि डेटा सेंटर पॉलिसी पहली जो सामने लाई वो नरेंद्र मोदी साहब ने पंतप्रधान करके लाई। अभी महाराष्ट्र डेटा सेंटर का हब बनने जा रहा है। अभी पिछले कई दिन पहले जेम्स एंड ज्वेलरी का इधर गया, सूरत में गया, ऐसा किया वैसा किया। आज देखो, आज उनके साथ 50,000 करोड़ का हम एमओयू कर रहे हैं नवी मुंबई के लिए। तो जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोदी साहब के नेतृत्व में हमको दी है वो आगे लेके जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी और जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र पिछले 3 साल में पीछे गया था, लेकिन आज महाराष्ट्र एफडीआई में भी एक नंबर पे है, एक नंबर पे रहेगा। और इंडस्ट्री सेक्टर में भी महाराष्ट्र जो एक नंबर पे था वो वापस एक नंबर पे आया है और वो एक नंबर पे रहेगा। उदय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में। थैंक यू।